उस पद की ओर हम आएंगे। प्रभु को देने का बारे में 2 हफ्ता हमने चिंता किया था, और उसका बारे में और एक बार उस विषय के आधार पर कुछ विषय चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। सबसे पहले फिलिपिय पत्रिका उसके 4 अध्याय उसका 15 पद। हे फिलिपियो माने तुम माने मध्य निजे जान जे सुसमाचार प्रचार करिबा आरंभ समय रे जेतेबेले मु माकिदोनिया रो प्रस्थान करे सेतेबेले तुमानको बिना आ कोनसी मंडली मोर सभागी होई मो सहित देवानिबार हिसाब रखी नथिले। प्रभु को आरती रीति में जो है देने का सबसे पहला विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, हे फिलिपियो तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत बड़ा एक विषय हमारे जीवन में, और हम अगर ये विषय को अगर ध्यान नहीं करेगा, हम नहीं सीखेगा कि सुसमाचार प्रचार करना। प्रभु ने आज्ञा दिया है कि मेरे शिष्यों को तूने दुनिया का कोने कोने पर जाकर सुसमाचार प्रचार करो और मेरे शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा करो। ये हमारा कर्तव्य है, एक कलीसिया का कर्तव्य है, और एक हम लोगों का जो है एक विश्वासियों का एक कर्तव्य है कि हमें दूसरों को जाकर सुसमाचार प्रचार करना। और कोई दूतों को ये काम दिया नहीं, बल्कि चाहिए तो परमेश्वर दूतों को दे सकता था कि भाई तू जाओ जाकर ये सबको सुसमाचार प्रचार करो। नहीं, किसी को भी दिया नहीं। जो लोग प्रभु के निकट आया है, प्रभु को जो संधान रूप में आया है, प्रभु को विश्वास किया है, उन लोगों को दिया हुआ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कर्तव्य है कि हमें क्या करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना है। अगर सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आरोग्य चाहिए और सब विषय हमें चाहिए, शारीरिक रीति में और समय आग्रह सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और एक विषय चाहिए। क्या चाहिए? वो पैसा चाहिए। बिना पैसा में हम कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें जो है कोई गांव में जाना है, अगर कुछ 5 या 10 लोग अगर जाएगा, ऑटो पकड़ के जाएगा, तो ऑटो का तो चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना। वो कौन देगा? कौन देगा? कौन? हमें हमारा कर्तव्य है कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना। अगर वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए और हफ्ता में एक दिन भी अगर हम जाए कोई गांव में, वो गांव जाने के लिए, वहाँ रहकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वापस आने के लिए हमको पैसा चाहिए कि नहीं? हमको चाहिए पैसा। ये कौन देगा? हमने पहले 2 हफ्ता में जो हमने चिंता किया है कि हमारा पॉकेट में जो पैसा है, हमारे बैंक में जो पैसा है, वो हमारा नहीं है, प्रभु का है। कभी नहीं सोचना कि आज हम जो स्थान पर जो बैठे हुए 20 साल या 22 या 25 वर्ष का आयु होकर हम ये स्थान पर बहुत बलबंद होकर हम स्थान पर बैठा हुआ है, हमारा कोई गुण या हमारा कोई फैलाई की वजह से नहीं है। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया का कारण आज हम इस स्थान पर बैठा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें नौकरी मिला है, अगर कुछ बिजनेस हम चला रहे हैं, या हमारा परिवार में कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है, उसका कारण एक ही है। कौन है वो? परमेश्वर का करुणा और दया है। और ये जो पैसा जो दिया है परमेश्वर ने, ये क्या लिखा है? फिलिपियों तुम आप ही जानते हो। फिलिपी विश्वासियों के लिए लिखा है। जैसे उम्र से भी छोटा एक जून था, एक कलीसिया था फिलिपी। ज़्यादा लोग नहीं था, लेकिन वो फिलिपी विश्वासियों के लिए करता है, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदोनिया में कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तुम जानते हो कि जब प्रेरित पौल को पैसा का जरूरी था, कितना महान व्यक्ति था, उनका पिताजी का बहुत बड़ा संपत्ति धन वाला व्यक्ति था। वो सब छोड़कर प्रभु के निकट आने के बाद जब मकदोनिया पर आकर प्रभु उनको पकड़ा, प्रभु को विश्वास किया, और उस प्रभु का संधान होने के बाद सीधा उनको जाना पड़ा कारागृह में, उनका जेलवास करना पड़ा। लेकिन वहाँ रहकर भी फिलिपी विश्वासियों को कहता है कि क्या लिखा है? जब मैंने मकदोनिया के कुछ किया, तुझे छोड़कर और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की है। सहायता कौन करेगा? मंडली।
फिलिपियो विश्वासियों के लिए कहता है कि जब मैं मकदोनिया में था, फिलिपिया मंडली मुझे सहायता किया। बहुत गर्व है उनका, बहुत गर्व है। अगर वो कहता है कि मैं दरिद्र होने के लिए मैं सीखा हूँ, दरिद्र होकर रहने के लिए मैं सीखा हूँ, उस पाठशाला में मैं पढ़ा हूँ दरिद्र होने के लिए, और धन्य व्यक्ति होकर रहने के लिए भी मैं सीखा हूँ बोलकर लिखा हुआ पहले तो पॉल। मैं सब जानता हूँ, एक छोटा सा झोपड़ी में रहने के लिए मैं सीखा हूँ, मैं धनवान होकर रहने के लिए मैं सीखा हूँ, मैं दरिद्र होकर रहने के लिए मैं सीखा हूँ, मैं सब कुछ सीखा हूँ। ले वो प्रेरित बोल कहता है मुझे मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए फिलिपिया मंडली आगे था बोलकर लिखा है। फिलिपिया मंडली मुझे सहायता किया। हम क्यों ये प्रभु का चरणों पर आर्थिक रीति में प्रभु को सहायता करना है? क्या प्रभु को जरूरत है क्या? प्रभु को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये किस लिए? उसका दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 7वां पद। प्रत्येक जन अपना हृदय जेपरि संकल्प करिअछि सेहिपरि करू, कुंठित भावरे नुहे अबा बाध्य बाधकता हेतु नुहे, कारण ईश्वर हृष्टचित्त दाता को फल पाती। परमेश्वर के इच्छा से देने वाले से प्रेम रखता है। किस लिए हमें प्रभु को देना है? अगर प्रभु से अगर प्रेम रखना है तो क्या करना चाहिए? हमें देना है। अगर नहीं देता है तो प्रभु से हमारा प्रेम नहीं है। इधर लिखा है कि अगर तुम इच्छा सहित अगर प्रभु को देता है तो प्रभु से तुम लोगों का प्रेम है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, अगर हम प्रभु को देता है, हम उसमें लॉस नहीं है, हमारा कोई नष्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम दो ताकि मैं तुम्हें प्रेम करूं, तुम दो ताकि तुम भी मुझे प्रेम करो। मैं जिसको पैसा देता है वो भी हमें प्रेम करेगा, हम भी उनको प्रेम करता है कि नहीं? अगर प्रभु को हम देता है तो प्रभु हमको प्रेम करता है, और उसके साथ साथ हम जब प्रभु को जब दे रहा है, हमारा जो संबंध जो है बस नज़दीक हो जाता है। हमें प्रभु को दिया तो हमारा जो डिस्टेंस जो है कम होकर प्रभु के निकट हम आ जाते हैं। प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु को देना बहुत अनिवार्य है। अगर मान लीजिए हम यहाँ आया, हमको कुछ मालूम नहीं मंडली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको कुछ भी मालूम नहीं, हम आया आराधना किया चले गया, और उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में अगर हम नहीं सोचते हैं तो हमारा संबंध, हमारा जो डिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा प्रभु से। अगर हम जितना जो हम एक व्यक्ति के साथ अगर लेने देने में हम लगे रहेगा, उनके साथ हमारा हमेशा उनके साथ रिलेशन रहेगा। अगर नहीं तो हम अगर बात ही नहीं करता है और कोई लेन देन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा उनके साथ हमारा इतना रिलेशन नहीं है। अगर प्रभु को देना, प्रभु का संग रहने के लिए, प्रभु से प्रेम रखने के लिए, हम प्रभु को प्रेम रखने के लिए एक आवश्यक विषय है। प्रभु को देना बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। उसका संबंध में प्रोवर्ब्स उसका 22 अध्याय, गीतोपदेश 12 अध्याय उसका 9 पद। ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଆଶୀଷ ପାଇବ, ଯେହେତु ସେ ଆପଣା ଆହାରରୁ ଦିନହୀନକୁ ବିତରଣ करे। दया करने वालों पर आशीष फलती है। क्या दया क्या है? हम आगे हम चिंता करेंगे। जो दया करोगे उसको क्या लिखा है? आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। कंगालों को जो अपना रोटी से देता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभु के निकट हम रहना है और प्रभु को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। आइए हम इस स्थान को हम आएंगे। प्रेरित उसका 16 अध्याय उसका 9 पद। ରାତ୍ରି କାଳରେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ମାକିଦନିଆର ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିନତି କରି କହୁଅଛି, ମାକିଦନିଆକୁ ପାର ହୋଇ ଆସି ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କର।
उसका 10 पद है। से एई दर्शन पाइला परे आमे माने तत्क्षणात माकिदोनियाକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି आम्भेमाने बुझिलु। इसलिए फिलिप्पी विश्वासियों के लिए कहा था कि मक्केदोनिया में प्रेरित पौल क्यों गया था? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। प्रेरित पौल को मक्केदोनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। वो बुलाने के कारण सुसमाचार प्रचार करना है तो क्या चाहिए हमें? आर्थिक आवश्यकता हमारे जीवन में है। प्रिय भाई और बहनों, खाली हम अन्य विषयों को रीति में हम पढ़कर जाने से नहीं, हमारा पॉकेट थोड़ा देखना है, हमारा पर्स थोड़ा खोलना है, प्रभु के लिए हमें कुछ से देना है। ये हमारा कर्तव्य है। बाहर से कोई पैसा देकर जो है ये सुसमाचार प्रचार करना का नहीं है। हमारा मंडली आज यही स्थान पर इतना भाई बहन लोग ये स्थान पर उपस्थित है। हमारा एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। ये प्रभु यीशु ने जाते समय कहा हुआ एक आज्ञा है कि तुम्हें जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए अगर हम एक होकर अगर चलें तो जरूर जो है हम प्रभु के लिए कुछ देना बहुत आवश्यक है। आइए और उसका प्रेरित है उसका 11 अध्याय 29 लिखा जाए सेतिरे शिष्य माने प्रत्येक जन आपण शक्ति अनुसार जुड़ा प्रदेश निवासी भाई मानक निमंते साहाय्य प्रेरण करबाकू स्थिर कले। यहाँ लिखा है कि तब चेलों ने ठहराया कि हर विश्वासी हर भाई या बहन क्या करना चाहिए? अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, अपना अपना प्राप्ति के अनुसार हमारे पास जो है उसी के हिसाब से क्या करना चाहिए? यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजना है। खाली उम्री मंडली नहीं, उम्री मंडली में इतना भाई बहन लोग यही स्थान पर इतना धन के साथ प्रभु इतना अनुग्रह किया है, आशीष किया है, हमें यही स्थान पर जो रखा हुआ है ये इसलिए है कि बिसईपुर या अन्य गाँवों में जो गाँव में अभी तक कोई गया नहीं या हमारा मंडली नहीं है वहाँ पे सेवा करने के लिए क्या चाहिए? प्रेरित पौल लिखा है और एक बार पढ़ेंगे, हर एक अपनी अपनी प्राप्ति के साथ अपना अपना प्राप्ति जो हमारा पास है, कुड़कुड़ाहट नहीं और कोई दबाव से नहीं, अपना हृदय के अंदर से जो प्रभु को देना चाहे वो देना है अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए। हैं क्या लिखा है उधर उड़िया में? सेवा के लिए नहीं होगा। सेतिरे शिष्य माने प्रत्येक जन हाँ आपण शक्ति अनुसार हाँ जुदा प्रदेश निवासी हाँ भाई मानक निमंते साहाय्य प्रेरण करबाकू स्थिर कले। भाइयों के लिए वहाँ पे जो भाई लोग जो आर्थिक समस्या में है, जो परिवार में आर्थिक समस्या है, जो परिवार में पैसा का कमी है, जो परिवार में हम बहुत खुशी सहित हम खाना खा रहे हो लेकिन हमारा पड़ोसी जो असेंबली में कलीसिया में एक भाई एक परिवार में खाने के लिए नहीं है उनके पास, हम ढूंढकर उनको हमें सहायता करना है। यहूदी उस समय यहूदी का एक दुर्भिक्ष हुआ था, वो लिखा 28 पद में लिखा हुआ है। एक दुर्भिक्ष के कारण अनेक लोग जीवन में खाने के लिए नहीं, ऐसा एक अवस्था अन्य गाँव में अन्य मंडली में हुआ। अन्य भाई लोग बहन लोग बिना भूखे बिना खाकर रहते हुए देखा प्रेरित पौल, और प्रेरित पौल लिखा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? यहूदियों के बीच में जाओ, वहाँ जो लोग प्रभु को विश्वास किया है उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को थोड़ा मदद करो। क्या प्रिय भाई और बहनों, हमें उम्री असेंबली में रखा हुआ है, हमारा दायित्व नहीं है कि ये जो वजन जैसे प्रेरित पौल महा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, बहुत बड़ा भक्त व्यक्ति है, सब जानते हैं, हम सब कहते हैं, लेकिन प्रेरित पौल जो लिखा हुआ विषय हम अनुसरण करने के लिए हमें जानने के लिए हमें तैयार नहीं। प्रेरित पौल लिखा है कि तुम लोग जो है तुम्हारा पास जो है जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे पास जो है वो क्या करना चाहिए? अन्य असेंबली में। अभी हम जानते हो कि नंदरला शेखर भाई अकेला उधर जा रहे, नहीं तो केशव या कोई एक भाई जाएगा। नंदरला में एक परिवार है, उस परिवार का अवस्था क्या है हम नहीं जानते, लेकिन उसका बारे में हमें सोचकर उनका अगर कुछ कमी है, आर्थिक रीति में कुछ असुविधा है, कौन मदद करेगा?
हमारा कर्तव्य है। ये चंदा जो दिया इसी में से नहीं, प्रभु का विश्वासी लोग, जो प्रभु का संतान लोग चंदा देकर इस समय उसमें क्या लिखा है, अपनी अपनी प्राप्ति के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सेवा के लिए कुछ भेजो। ये हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में अगर कोई बीमार हो जाते हैं, क्या हमारे पास पैसा नहीं रहता? सब कहीं से भी पैसा आ जाता है, लेकिन प्रभु को देने के लिए पैसा नहीं। एक बार एक बच्चे को जो है संडे स्कूल भेजा, वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उनके पिताजी ने बोला कि भाई तू जाओ, 8 आना, उस समय 8 आना था, 8 आना जो चंदा तुम देना है संडे स्कूल में, चंदा डालना है। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तुम ऐसा करो, 8 आना तुम और तो चॉकलेट के लिए ले लो, चलो तुम कैसे भी जाओ। एक हाथ में 8 आना पकड़ा चॉकलेट के लिए, एक हाथ में 8 आना चंदा के लिए बैठा। वो ऐसा जाते समय एक नदी था, नदी के एक पुल ये था, ये जो लकड़ी का, उसमें पकड़ कर जाना है। उसमें जाते जाते जो है एक हाथ का जो पैसा जो है पानी में गिर गया। वो किसका पैसा था? वो है चॉकलेट का पैसा या प्रभु का पैसा? वो बोलते नहीं, वो बोलते प्रभु का पैसा नीचे गिर गया। प्रभु जो 8 आना दिया, जो चल रहा था, 8 आना गिर गया, तो बोलता है कि प्रभु का पैसा देखो, चालाक है आदमी, वो प्रभु का पैसा गया, मेरा पैसा, चॉकलेट का पैसा मेरा पास। कभी ऐसा है हमारा जीवन। हम कभी जब बीमार आते हैं, कोई असुविधा आ जाता है, हम कैसे भी पैसा मिल जाता है, लेकिन हमारा प्रभु को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहता है। लेकिन खाली हमारे लिए नहीं, अन्य विश्वासियों के लिए भी हमें सोचना है कि हमारा कर्तव्य है। हमें यही उम्री गाँव में अन्य जातियों से हमें बचाकर, इतना धन संपत्ति देकर, इतना आरोग्य और चंगाई के साथ अगर हमें रखा है, तो उसका कारण, ये मेन कारण, अन्य लोगों की ओर हमें थोड़ा सा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अच्छा आगे उसका 2 कोरिन्थी 8वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। हे भाई माने माकेदोनियार मंडली समूह मध्य ईश्वर दत्त जो अनुग्रह प्रकाशित होइछि ता आमे माने तुमମାନଙ୍କୁ जणाउछु। से माने महाक्लेश रूप परीक्षा रे पड़िले हैं, सेमानकर महानंद भीषण दुर्गता मध्य सुधा प्रचुर भावे असीम बादान्यता उत्पन्न करिअछि। कारण मु साक्ष्य देउछि जे सेमानक शक्ति अनुसार बरं सेमानक शक्तिर अतिरिक्त भावरे सेमाने दान कले, साधु मानक सेवारे सौभाग्य रूप अनुग्रह प्राप्त हेबा निमंते सेमाने शिक्षारे बहुत विनती सह आम मानक निवेदन कले। हाँ, ये मकदोनिया कलीसिया यहाँ लिखा है कि बहुत क्लेश की बड़ी परीक्षा, क्लेश नहीं, क्लेश की बड़ी परीक्षा, महाकष्टता में गुजर रहा था मकदोनिया कलीसिया। मकदोनिया कलीसिया बहुत महान कष्टता, दारिद्र्य, ऐसा समस्या से गुजर रहा था मकदोनिया कलीसिया। लेकिन मकदोनिया कलीसिया के लिए प्रेरित पौल क्या लिखा है? उनके बड़े आनंद और भारी कंगलापन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई, उनका आनंद बढ़ गया। महाकष्टता, किसका कष्टता? मकदोनिया के विश्वासी लोग के जीवन में बहुत परेशानी हुआ, महाकष्टता आया, दारिद्र्य आया, खाने के लिए नहीं है। ऐसा एक अवस्था में क्या हुआ? उनके जीवन में क्या मिला? आनंद मिला। आनंद और भारी कंगलापन के बढ़ जाने से, कंगलापन, दरिद्रता बढ़ गया, वो एक उदारता के लिए उनका मन आया। कंगलापन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। उदारता देने के लिए, सहायता करने के लिए उनके जीवन में एक उत्साह आ गया, क्योंकि वो बहुत महान कष्टता में है। मैं एक बार एक विषय सुना, जब बस में जा रहा था एक व्यक्ति, बहुत लोग था, बाहर में एक आदमी जो है बोला कि मुझे भूख लगा रहा, एक भिखारी भूख लगा रहा है, कुछ खाने के लिए दो बोल के। कोई सुनता नहीं, क्योंकि बस में बहुत लोग हैं, कौन सुनेगा ये। लेकिन वो व्यक्ति ने कहा, मैं एक डायबिटीज आदमी हूँ, मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ पैसा मदद करो। बस के अंदर जो डायबिटीज आदमी था,
वो फटाफट जो है पैसा निकाल कर दे दिया उनको। क्यों? ये महा कष्टता में है, ये महा दारिद्र्य में है, ये उनका डायबिटीज़ है। उनको मालूम है डायबिटीज़ में भूख रहने से कितना तकलीफ होता है। जो डायबिटीज़ आदमी को मालूम, जो शुगर पेशेंट को मालूम है, अगर भूख लगता है तो कितना कितना मुश्किल है उनके जीवन में। साथ साथ उठाकर उनको पैसा दिया। मकदोनिया कलीसिया वो बहुत क्लेश में था, लेकिन उस क्लेश का वो वहाँ पे उनको ले गया, उधारदा सहायता करने के लिए उनको लेके गया। प्रिय भाई और बहनों, एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ रहा है, कुछ समस्या आ रहा है, उस समस्या द्वारा समस्या जो लोगों को मदद करने के लिए वो एक आ जाते हैं दिल। जो बीमार अवस्था है, जो अगर मैं बीमार हूँ तो उस दूसरे के बीमार वही टाइप का बीमार आदमी को देखने से मुझे थोड़ा सहानुभूति नहीं होता। जिसका कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बोलेगा कि अरे यार मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे मकदोनिया कलीसिया का एक विशेष था कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगलापन के बढ़ जाने से और उड़िया में थोड़ा पढ़ी हो पता है ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବାଦାନ୍ୟତା उत्पन्न କରିଅଛି। हाँ देखो, ये है हमारे जीवन में चाहिए। अगर कोई तकलीफ में, प्रभु जी मैं तकलीफ में हूँ बोल कर बैठना नहीं। जो तकलीफ वालों के लिए तकलीफ का वेदना मालूम है। अगर मैं दुख में हूँ, जो दुख अनुभव करता है उनका वेदना मुझे मालूम है और किसी को मालूम नहीं होगा। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में दुख क्यों देता है? दुख हमको क्यों देता है? दूसरों को सांत्वना देने के लिए, दूसरों को प्रभु के निकट लाने के लिए, उनको धैर्य देने के लिए, उनको जो आनंद देने के लिए, दिलाने के लिए प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में दुख देते हैं। उसके बाद उस 6 पद में क्या लिखा है? उस पद में 6 पद वाला पढ़िए। ଏଣୁ ତିତୋସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଯେପରି ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲୁ। ये किसके लिए लिखा है? कोरिन्थिय विश्वासियों के लिए। कोरिन्थिय के लिए लिखा हुआ पत्रिका है। कोरिन्थिय लिए कलीसिया के लिए प्रेरित पौल क्या लिखा है? तुम लोग भी हैं? उसने पहले आरंभ किया था, वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम की पूरी भी कर लो। एक देख चंदा तुम कलेक्ट करो, तुम स्टार्ट करो। तीतोस को लिखा है कि जैसे तीतोस ने जैसे ये आरंभ किया, कोरिन्थ विश्वासियों के लिए लिखा है तुम लोग भी ये स्टार्ट करो। तो तुम लोगों को मतलब उस समय कोरिन्थ था, उस अभी कौन है? उम्री मंडली। ये उम्री मंडली के लिए ना, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। तो उम्री मंडली भी क्या करना चाहिए? एक चंदा आरंभ करना है। किस लिए? अन्य कलीसिया में या हमारा कलीसिया में तो कोई आर्थिक समस्या है, कोई ऐसा परेशानी में है, कोई भी हमारा मंडली है, हम उस वहाँ पे हम पहुँचना चाहिए। जैसे ताकि ये मकदोनिया का नाम क्यों आया इधर? प्रेरित पौल ऐसा जो है प्रभु के चरणों पर, प्रभु का इस सामने उम्री मंडली भी आना चाहिए। मकदोनिया कैसे आया? फिलिप्पी विश्वासियों के बारे में क्यों लिखा? उन लोगों के जीवन में कुछ श्रेष्ठता था, उनका अनुकरणीय कुछ विषय उन लोगों के जीवन में था। वो देखकर वो चुप नहीं रहा प्रेरित पौल। वो बोलता है कि फिलिप्पी विश्वासियों, तुम मुझे मदद किया है, मेरा कमी के टाइम पर तुम मुझे बहुत सहायता किया है, और मेरा सुसमाचार प्रचार कर लिए तुम जहाँ पे मैं गया वहाँ पे सब कुछ तूने हमारे लिए सहायता किया। एक आह्वान खाली प्रेरित पौल मकदोनिया या कोरिन्थिया फिलिप्पी विश्वासियों के लिए नहीं, आज उम्री मंडली के लिए भी ये है, ये एप्लीकेबल है। प्रिय भाई और बहनों, आगे हम चिंता करेंगे उसका 7 और 8 पद। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବକ୍ତାପଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଯୋଗ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ସେହିପରି
এই অনুগ্রহ কার্য মধ্য তোমাମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ। हाँ, ये इसी द्वारा हमारा प्रेम बढ़ते जाएगा, इसी द्वारा हम आपस में मिलकर जा सकते हैं। और एक पढ़े फिलिपी उसके 4 अध्याय 14 से 19 तक। ଲେଖାଯାଏ ତଥାପି ତୁମେମାନେ ମୋର କ୍ଲେଶ ଭୋଗର ସହାୟୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିଅଛ। हे फिलिपियो माने तुम्हें मध्य 14 पद। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। कौन लिखा है? प्रेरित पौल लिखा है कि मेरा संकट समय पर मुझे जब सहायता चाहिए था उस समय क्या लिखा है? फिलिपी विश्वासी लोग क्या किया है? सहभागी हुए हैं। ये बहुत आवश्यक है। हमारा मंडली में जो प्रभु का दास लोग है उन लोगों का जो है प्रेरित पौल अगर लिखा है फिलिपी विश्वासियों के लिए, क्या हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है? है, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा, आगे उसका 15 पद है। हे फिलिपियो माने तुम्हें माने मध्य निजे जानो जे सुसमाचार प्रचार करिबा आरंभ समय रे जेतेबेले मु माकिदोनिया रो प्रस्थान कली सेतेबेले तुमनको बिना आ कोनसी मंडली मोर सहायी होई मो सहित देवानिबार हिसाब रखी नथि। अच्छा, वो हमने पढ़ा था 16 पद। कारण थेसलोनिकी रे मु थिबा समय रे सुधा तुमे माने मोर अभाव मोचन निमते थरे दुई थर दान पठाई। इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिके में था तब भी तूने मेरी गठरी पूरा करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। कौन भेजा था? कौन भेजा? कौन मंडली? फिलिपिया मंडली। ये फिलिपिया विश्वासी के लिए लिखा है ना। फिलिपिया मंडली के विश्वासी लोग कुछ भेजा था। किसको भेजा था? प्रेरित पौल को। किस लिए भेजा था? क्या लिखा उधर? मेरा गठरी पूरा करने के लिए, मेरा कमी जो मेरा अभाव को पूरा करने के लिए फिलिपिया विश्वासी लोग एक बार नहीं 2 बार भेज दिया गया प्रेरित पौल को। ये किस लिए लिखा है प्रिय भाई और बहनों? बाकी सब अनुग्रह हमको चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमारा हाथ बढ़ाने का है वहाँ पे हम लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर प्रेरित पौल, अच्छा आगे क्या लिखा है उसका 18 पद। मु सबु पाई अछि पुणी मोर प्रचुर अछि तू मानकर पठेतिबा जो सब विषय एपाफ्राडितुसको पाखर पठाई अछि सेई सबु मो पाई यथेष्ट सेई सबु ईश्वरक निकटरे तुष्टिजनक सुगंधी नैवेद्य सुग्राह्य बलिस्वरूप। मेरे पास सब कुछ है वरन बुदाइन से भी है। जो वस्तुएं तूने एपफ्रादितुस के हाथ में भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया है और वो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान हो जो परमेश्वर को पाता है। कहता है कि मेरे पास अभी सब कुछ है, लेकिन कारागृह में हूँ। देखो, कारागृह में रहकर चेन से बांधा हुआ अवस्था में हिल नहीं सकता, ऐसा अवस्था में उनका बारे में कुछ नहीं लिखा। बोलता कि अभी मैं तृप्त हूँ, मैं कुछ भी, मेरा जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ है। लेकिन जो तुमने जो भेजा था तुम्हारा लिए, तुम्हें प्रतिफल पाने के लिए मैं उसमें मेरा आग्रह है। हम प्रभु को देता है तो क्या मिलेगा हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। जो प्रेरित पौल का हो या प्रभु के दासों को हो या विभिन्न स्थानों पर जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, उनको हमें क्या देना चाहिए? मदद करना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए लिखा है। प्रेरित बोलता है कि मेरा अभी कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरा है, लेकिन मुझे जो देने से तुम्हारा क्या होगा? प्रतिफल मिलेगा। प्रभु ने लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा नहीं, 1 गिलास पानी अगर तुम दे उसका प्रतिफल मिलेगा। 1 गिलास पानी के लिए अगर हम 1 गिलास पानी भी अगर दें तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के दासों को भी हमें सोचना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये मंडली का एक दायित्व है, एक कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हमने उमरी गांव में कभी ओपन एयर मीटिंग किया? पहले बहुत साल पहले जो किया, बस उसके बाद नहीं है। क्यों हम आगे नहीं जा सकता? आर्थिक समस्या का अगर कमी है, हमें उसको पूरा करके हमें ओपन एयर मीटिंग उमरी गांव में स्टार्ट करके, हमारा गांव में पहले स्टार्ट करके हम आगे की ओर हमें जाना है। समय अधिक नहीं है हमारे पास। हो सकता है कि प्रभु का आगमन का ये एक रुकावट हो। हमारे प्रभु हम चाहता है कि हम और ओपन एयर मीटिंग में हम भाग लें, एक एक गांव में हम जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें। उसका कमी जो भी हो, एक भाई लेने का नहीं है, मंडली का उसका दायित्व लेना है। और एक बार पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। और एक अनेक विषय है, लेकिन एक बार और पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। गैलेशियंस 6 अध्याय उसके 6 पद, 6 अध्याय 6 पद। एनिमते सदाप्रभु पृथ्वीरे मनुष्य को निर्माण करिबा हेतु अनुताप करी मनरे शोक कले। इसमें दूसरा होगा, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों की भागी करे। कौन सा है? 5वें है क्या वो? किंतु जे ईश्वर को वाक्य रे शिक्षा प्राप्त हुए, वो कौन सा पद है? से 6 है ना? से शिक्षादाता को समस्त उत्तम विषय में सहभागी करावे। जो वचन की शिक्षा पाता है, कौन है शिक्षा पाता है? हमारे यहाँ शिक्षा कौन पाता है? विश्वासी लोग शिक्षा पाता है कि नहीं? शिक्षा पाता है। कॉटेज मीटिंग हो, बाइबल स्टडी हो, सिस्टर्स मीटिंग हो, जो भी हो, संडे स्कूल हो, जो भी हो, हम कुछ शिक्षा पाते हैं कि नहीं पाता? इधर क्या लिखा है? जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करना चाहिए? सहभागी करो। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो आंगनबाड़ी है, बच्चों लोगों को फीस शायद देना नहीं पड़ता है, नहीं हमको उसके इस तरह हमको मिलता है। लेकिन ऐसा कोई टीचर है जो बिना सैलरी में आंगनबाड़ी में काम करते है क्या कोई? बच्चे लोगों का शायद फीस देने का जरूरत नहीं होगा आंगनबाड़ी में, बल्कि उनको जो कुछ रेशन वगैरह कुछ मिलता होगा, बिस्किट वगैरह जो खाने के लिए मिलता होगा। लेकिन ऐसा कोई टीचर है जो आंगनबाड़ी में जो बच्चों को सिखाने के लिए आते हैं, उनको जो सैलरी नहीं मिलता? ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन एक स्कूल है जो सैलरी नहीं मिलता, हमारा मंडली में जो शिक्षा देता है, वो शिक्षा जो देने वालों का क्या बाइबल में क्या लिखा है? जो शिक्षा पाते हैं, जो शिक्षा देने वालों को क्या करना चाहिए? बिना फीस में, बिना सैलरी में कोई शिक्षा देता है क्या? लेकिन हम लोग शिक्षा पा रहा है, हम बहुत अनुग्रह पा रहा है, लेकिन हम उसका सैलरी हम नहीं दे रहा है। सैलरी देने का नहीं है, लेकिन हम जो हमारा प्रभु का इच्छा अनुसार, हमारा प्राप्ति के अनुसार हमें प्रभु को देना है, प्रभु के दासों को देना है। कंगाल विश्वासियों को ढूंढ कर निकाल कर, जो परेशानी में है, जो दुख में है, हमारा शरीर का एक अंग है वो। आज ये हम है, हमारा एक अंग है, दूसरा गांव में, दूसरा असेंबली में जो बीमार में है, जो पैसा नहीं है, जो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसा नहीं है, वो हमारा शरीर का एक अंग है। अगर एक अंग अगर कुछ दर्द होगा, ये हाथ ऐसा रहेगा क्या? नहीं। थोड़ा सा मालिश करेगा कि नहीं? ये हेल्प करेगी कि नहीं? करना है। अगर ये रीति से प्रभु हमारे शरीर को बनाया है, इस शरीर मतलब मंडली है, मंडली में अन्य असेंबली भी हमारा इस शरीर का अंग है। तो हमें जाना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो।